और अब बात बिहार चुनाव के दंगल की, जहां एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर तकरार जारी है। एनडीए में भले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल ना हुआ हो, लेकिन कुछ सीटों पर टकराव और नाराजगी जारी है। वहीं महागठबंधन में अब तक सीटों को लेकर तनातनी चल रही है। और उधर सीट बंटवारे की उठापटक के बीच क्या बिहार में वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो चुका है, ये भी एक बड़ा सवाल। क्योंकि आरजेडी ने बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सीवान की रघुनाथपुर सीट से टिकट दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट से जेडीयू ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोर को इग्नोर नहीं कर सकते। सीएम नीतीश ने सबसे ज्यादा स्वजातीय कुर्मी और कुशवाहा जाति से आने वाले 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अति पिछड़ा समाज से जेडीयू के 9 प्रत्याशी हैं और अनुसूचित जाति से भी 10 लोगों को टिकट दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जेडीयू ने पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। यह तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि सीएम नीतीश ईबीसी के कोर वोटर और लव कुश समीकरण के जरिए बिहार में सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। जातियों के दमदार समीकरण के साथ साथ सीएम ने नए चेहरे, नई ताजगी और नई उमंग को भी चुनाव में मौका दिया है। 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में लगभग 50% यानी 28 नए चेहरों को जेडीयू का सिंबल मिला है। 19 पुराने विधायकों को रिपीट किया गया है, जबकि पिछले चुनाव में हार के बावजूद 10 प्रत्याशियों पर जेडीयू ने फिर से भरोसा जताया है। 4 महिला और 6 मंत्रियों के टिकट काट दिए गए हैं। जेडीयू की पहली लिस्ट में ट्विस्ट भी नजर आया और लिस्ट जारी होते ही चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल जेडीयू ने चिराग पासवान के दावे वाली 5 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इससे एनडीए के दलों के बीच तकरार बढ़ने की आशंका गहराने लगी है। दोनों खेमों में सीटों को लेकर विवाद अभी भी जारी है। उपेंद्र कुशवाहा भी चिराग को दी गई एक सीट को लेकर नाराज हैं। गृह मंत्री अमित शाह से आज उनकी लंबी बैठक हुई। कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको आप? हमेशा उनको वेलकम करते हैं। कोई नाराजगी कहीं नहीं। हमारा सक्षम नेतृत्व सबको सम्मान देकर सलट लेंगे। एनडीए में जो सीटों का बंटवारा है वो तो ऐसा लग रहा है कि जूते में दाल बट रही है। चिराग पासवान जीतन राम मांझी की सीटों पर फार्म भी दे रहे हैं। एनडीए का कुनबा टोटल तिनका करके बिखर गया है। उधर खबर है कि कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है और इतनी सीट देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। बिहार के लोग खास करके महिलाएं 50% महिलाएं का एक वोट नीतीश कुमार जी को मिलेगा। सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। मैं तो कह रहा हूं कि 225 इस बार आएगा, 2010 का रिकॉर्ड टूट। पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। बिहार में सीट बंटवारे पर उठापटक के बीच एक चेहरे ने सबका ध्यान खींचा है। आरजेडी ने बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट दिया है। बीजेपी के आरोप हैं कि विपक्ष ने खुलकर वोट बैंक पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को टिकट दिया है आरजेडी ने। इनके पास केवल तुष्टीकरण और इनके पास केवल दंगा और जंगल राज का ही फॉर्मूला। सवाल है कि क्या बिहार में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और सवाल ये भी कि क्या खुलकर तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स पर दांव लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।